यह कानून क्यों लाया गया? 1917 की मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन में ब्रिटिश सरकार ने वादा किया था कि भारत को धीरे धीरे सेल्फ गवर्नमेंट दी जाएगी। उसी वादे को पूरा करने के नाम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया गया, लेकिन यह कानून वास्तविक आज़ादी नहीं बल्कि सीमित सुधार था। इस कानून के मुख्य प्रावधान क्या थे, उसे समझते हैं। पहला था डायरकी सिस्टम, जिसे द्वैध शासन प्रणाली भी कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह था कि प्रणाली केवल प्रांतीय स्तर पर लागू हुई। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। पहला था रिजर्व सब्जेक्ट। ब्रिटिश के पास पुलिस, रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस थे। इन पर गवर्नर और ब्रिटिश ऑफिसर्स का पूरा नियंत्रण था। दूसरा था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट में भारतीय मंत्रियों के पास एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, लेकिन गवर्नर किसी भी समय हस्तक्षेप कर सकते थे। इंडियन मिनिस्टर्स पावरलेस थे, इसलिए डायर की सिर्फ नाम की सत्ता थी। दूसरा था केंद्रीय सरकार में कोई असली सुधार नहीं हुआ। गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर भी थे, ऑर्डिनेंस पावर भी थे, इमरजेंसी पावर भी थे। केंद्र में सत्ता पूरी तरह ब्रिटिश के हाथ में ही रही। तीसरा था लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में सीमित सुधार केंद्रीय विधान परिषद में, जैसे कि कुछ इलेक्टेड मेंबर्स, लेकिन मेजॉरिटी ब्रिटिश लॉयलिस्ट की गवर्नर जनरल जब चाहे बिल रिजेक्ट कर सकता है। सेपरेट इलेक्टोरेट जारी रहा। मुसलमानों, सिखों, एंग्लो इंडियन के लिए अलग मतदाता, इससे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को बढ़ावा मिला। महिलाओं को सीमित मताधिकार, कुछ महिलाओं को पहली बार वोट का अधिकार मिला, लेकिन बहुत सीमित। भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या रही? भारतीय इस कानून से संतुष्ट नहीं थे। क्यों? असली सत्ता नहीं दी गई। डायर की पूरी तरह फेल साबित हुई। अंग्रेजों का कंट्रोल बना रहा। इसी असंतोष से राउलेट एक्ट 1919, जलियनवाला बाग मैसेकर हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 शुरू हुआ। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस वीडियो के साइड में एक बारकोड लगा रही हूँ। जो भी मुझे सपोर्ट करना चाहे अपनी इच्छा से मदद कर सकता है। मैं आप सबको और भी अच्छे से तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट्स और रिसोर्सेज की कमी है। अगर आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मिलता है तो मैं अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना पाऊँगी और आप तक और अच्छी, सही और यूज़फुल जानकारी पहुँचा पाऊँगी। आपका सपोर्ट मेरे लिए सिर्फ मदद नहीं बल्कि हौसला और हिम्मत भी है।